हाय दोस्तों, मैं आज आपको एलटी पैनल के फुल एलटी पैनल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसमें एपीएमसी पैनल होता है, जिसको हम पावर फैक्टर पैनल बोलते हैं। इस पैनल में क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिक जितना हमारा 33 kVA से लाइन आ रही है, उस लाइन को एलटी पैनल से जोड़ दिया जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो इसमें क्या है कि ये हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर होता है। इसमें हम अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे 15, 20, 25, 24, और ये ऑटो में होता है। हम मैनुअल में भी कर सकते हैं, ऑटो में भी कर सकते हैं। ये कुछ अंदर से इस प्रकार होता है कि इसमें सेपरेट एमसीबी लगी होती है, सेपरेट कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इनके कैपेसिटर्स लगे होते हैं। इसकी ये वायरिंग होती है जो अलग अलग ऑटो और मैनुअल दोनों में काम करती है। इसके आगे हमारा एपीएमसी को ऑन ऑफ करने के लिए एक एसीबी इनकमर होता है। ये इनकमर 1000 एम्पियर का है, जो इसमें हम यहाँ से इसकी स्प्रिंग चार्ज करते हैं, यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑफ करते हैं। हम इसको करंट सेटिंग भी कर सकते हैं इसकी। इसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, हमें जब भी एलटी पैनल में जाना होता है, उसके बाद हमें ऑन करने से पहले हमें इसकी वोल्टेज चेक करना होता है कि हमारी कितनी वोल्टेज शो कर रही है। 230, 240, इसके बीच में वोल्टेज रहना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा मैन इनकमर। मैन इनकमर में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उससे डायरेक्ट हमारे एसीबी में कनेक्ट हो जाता है। इस एसीबी में कनेक्ट होने के बाद ये हमारा 2000 एम्पियर का एसीबी है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वोल्टेज चेक करेंगे। इसको हम ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ करेंगे, यहाँ से इसकी स्प्रिंग चार्ज करेंगे। स्प्रिंग चार्ज ऑटोमेटिक होती है। इन केस हमारा यूपीएस डाउन है तो हम इससे यहाँ से इनका स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं। इसको भी हम ऑटो और मैनुअल मोड दोनों में रख सकते हैं। इसको हम टीएमसी के थ्रू भी ट्रिप और क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा डीजी इनकमर होता है, जो हम इसमें 1250 का लगा हुआ है। 1250 मीन्स कि हम इमरजेंसी लोड के लिए डीजी को यूज़ करते हैं। तो डीजी में भी यही है कि ये एसीबी है, इसकी हम करंट सेटिंग कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए हमें ये एसीबी में सेलेक्ट स्विच है। इसके बाद हमें इसमें वोल्टेज, इसको ऑटो में चलाने के लिए हमारे पास में इसका ऑटो का ऑन ऑफ स्विच होता है। इसके बाद इसकी भी हम वोल्टेज चेक करते हैं। फिर फर्दर हमारा आता है इसकी बस बार इसमें जुड़ी होती है। इसके बाद में बस बार के साथ में हमारे पास में आउटपुट के लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बने होते हैं, जैसे इसमें 6 है, तो इसमें क्या है कि ये 650 अलग अलग एरियाज में जाएंगे, जिसमें ये वहाँ पे सप्लाई देंगे। फिर हमें क्या है कि हमें एलटी पैनल के पूरे इक्विपमेंट को अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग के लिए हमें कम से कम 2 अर्थिंग करना होता है, क्योंकि अर्थिंग हमारी जितनी प्रॉपर रहेगी उतना हमारा पैनल बहुत सेफ्टी रहेगा और पैनल में फेलियर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सेकंड हमारा है कि हम इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन हमने इसलिए लगा रखी है क्योंकि अंदर में जो हीटिंग होती है उसको कम करने के लिए एग्जॉस्ट फैन का यूज़ किया गया है। तो इसके नीचे क्या है कि हम पूरा एलटी पैनल को हम वीकली, मंथली हम इसको क्लीनिंग करना चाहिए। अंदर से इसको पूरा क्लीनिंग करना चाहिए, जिससे हमारा फेलियर आने के चांसेस कम हो जाएंगे।